नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध। मैं सम्यक बुद्ध को अभिवादन करता हूँ। जिन महामानवों ने हमारे कल्याण के प्रति, हमारे उद्धार के प्रति अपना जीवन अर्पित किया, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं अभिवादन करता हूँ। मैं डॉक्टर रमेश राठौड़, ओबीसी धम्म दीक्षा का प्रेसिडेंट हूँ। मैं नागपुर में रहता हूँ और मैंने 2006 में बौद्ध धम्म की दीक्षा ली और उसके बाद हर साल 25 दिसंबर को नागपुर शहर में ओबीसी धम्म दीक्षा का कार्यक्रम का आयोजन करता रहता हूँ। आज मैंने श्रामनेरी का चिवर धारण किया है। साथियों, मैं एक घुम्मक्कड़ जाति से, बंजारा कम्युनिटी से हूँ और मैंने 2006 में बौद्ध धम्म की दीक्षा ले ली। उसके पहले मेरा एक आरएसएस से संबंधित था। मैं शाखा में जाता था और मुझे बाबा साहब कुछ मालूम नहीं था, मगर जैसे जैसे मेरे दोस्त की वजह से मुझे अपने बुद्ध धम्म के विचारों का मुझे प्रभाव पड़ा और मैं ये अपना बामसिप का जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मैंने वहाँ मेरे दोस्त की वजह से गया और मुझे वहाँ से बाबा साहब की जीवन संगनी मालूम हो गई। और तब से मैंने ये बाबा साहब के जीवन को समझने के बाद मुझे लगा कि बंजारा समाज, उसके साथों साथ जो ओबीसी है, वो भी बुद्ध धम्म की ओर आना चाहिए। इसलिए मैं हर साल ओबीसी को जागरूक करने का काम करता हूँ। ये हम लोग ओबीसी लोग को क्या पढ़ाते, क्या समझाते हैं? ओबीसी लोग देखते हैं कि ये जिन जिन लोगों ने बुद्ध धम्म का स्वीकार किया है, वो लोग बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि कहते हैं। तो बुद्धम शरणम गच्छामि इसका अर्थ क्या होता है? बुद्धम शरणम गच्छामि इसका अर्थ हम ओबीसी भाई को समझाते हैं और ओबीसी भाई समझते हैं कि वो उन बुद्धि को तुम शरण जाओ जिस बुद्धि की वजह से मानव का कल्याण हो, जिन बुद्धि से आपका कल्याण हो। ऐसी बुद्धि को विकसित करो कि वो बुद्धि की विचारधारा, वो बुद्धि का कार्य सब लोग के हितों का, सब लोग के जीवन में परिवर्तन लाने का हो। इसलिए ये लोग अपनी बुद्धि का विकास करने के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं। और उसके साथ साथ देखते हैं कि जिन जिन लोगों ने बाबा साहब के विचार को स्वीकारा है, जिन जिन लोगों ने बुद्ध धम्म को स्वीकारा है, उनके जीवन में, उनके विचारों में, उनके आचरण में, उनके शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। आज भी कोई भी ऐसा जिन लोगों ने बुद्ध धम्म का स्वीकार किया होगा, उनमें कोई भी ऐसा मिनिमाइज तो 10वीं से ग्रेजुएट तक मैक्सिमम लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, डॉक्टरेट, ये लोग उनको मिले हैं। तो वो बाबा साहब को मानने के बाद बाबा साहब ने उनको क्या दिशा दी होगी? बाबा साहब के पहले ये सब लोग हिंदू धर्म थे, हिंदू धर्म के देव देवता को मानते थे और उनकी उपास, उनकी याचना करते थे, मंदिर में जाते थे और वहाँ जाकर क्या मांगते होंगे? वहाँ जाकर वहाँ के ईश्वर को या जो मूर्ति है उस मूर्ति को कहते थे कि ये भगवान मेरे बेटे को कहीं नौकरी दे, ये भगवान हमारे घर की परिस्थितियाँ सुधर जाए। ये सब बातें ये लोग मंदिर में जाकर कहते थे। जब बाबा साहब उनको मिला तो बाबा साहब ने कहा कि मंदिर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको आपका भविष्य बनाना है, आपके जीवन में वो ऊंचा दर्जा लेना है, अगर आपको लगता है कि लक्ष्मी आपके घर में आए, आपको लगता है कि बहुत बड़ा एजुकेटेड, बहुत बड़ी पोस्ट पर आप जाए, तो मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। बाबा साहब ने इन लोगों को मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? आपके लिए स्कूल के दरवाजे खोले हैं, आप स्कूल के दरवाजे खोलने से आप स्कूल में जाओ। इसलिए इन लोगों ने पहली 10वीं तक पढ़ाई कर ली। 10वीं पढ़ाई करने के बाद में कहीं व्यवस्था तो बाहर भी शहर जाना पड़ता है। शहर में जाने के लिए वहाँ स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दी, मुझे वहाँ शिक्षा की व्यवस्था कर दी। स्कॉलरशिप की व्यवस्था करने से उनने 10वीं के बाद 11वीं, 12वीं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए। पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद में डॉक्टरेट, पीएचडी की जगह खुलवा दी। पीएचडी करवाने के बाद भी किसी को अगर फॉरेन जाना है तो फॉरेन का भी एजुकेशन करवा दिया, उसकी भी व्यवस्था करवा दी। और उसके साथों साथ आप लोगों के लिए आईपीएस, यूपीएससी की आईपीएस है, आईएएस है, आईएफएस है, ये एग्जामिन आपके लिए खुली कर दी। आप कोई भी एग्जाम देकर कोई पद पर जा सकते हो। बाबा साहब ने जो जो दिशा बताई, आज उन लोगों ने उन शिक्षा बाबा साहब के राह पर चलने पर इतने एजुकेटेड हो गए, इतने आईएएस ऑफिसर हो गए, इतने आईपीएस हो गए। ये क्यों? कि बाबा साहब ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, तुम तुम्हारे बुद्धि को इतना विकसित करो, इतना विकसित करो कि लोग तुम्हारे तरफ देखते रहे। आज जो बाबा साहब के विचारों को स्वीकार किया, जिन जिन लोगों ने, वो एक भी ऐसा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जितने उनके लड़के सीखते उतनी लड़कियां भी है। लड़कियां भी आजकल भी शादी नहीं करती मगर ज़्यादा में ज़्यादा एजुकेशन लेती है। ये इसका प्रभाव क्या हो गया कि बाबा साहब ने कहा कि छू मंत्र नहीं, कोई देवी देवता के पास जाने की जरूरत नहीं, मैंने जो आपको दिशा दिया उस दिशा से चलो और आपके जीवन में परिवर्तन होगा। आज भी बड़े बड़े पदों पर, आज जिनके घर में खाने के लिए नहीं थे उनके गाड़ी घोड़ा बंगला हो गया, जिनके पास का एक एजुकेशन कुछ भी नहीं, सब दरवाजे बंद थे, आज उन
समाज में उन लोगों में जिन जिन लोगों ने बाबा साहब के विचारों को स्वीकार किया है वो इतने एजुकेटेड हो गए कि उनके ऊंची जातों में जो ब्राह्मण है वो भी उनसे डरते हैं। आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी एग्जाम ये लोग इजीली पास होकर वो पोस्ट पर चले जाते हैं। टीना डॉबी का है, बहुत से बड़े बड़े नागपुर शहर में बहुत बड़ा एक डॉक्टर है चंद्रशेखर मेश्राम, बड़े बड़े लोग उनके पास आते हैं, उनका एडवाइस लेते हैं, बाद में जाते हैं। ये क्या चमत्कार है, ये दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है कि बाबा साहब ने जो दिशा दी उस दिशा पर चलने का इन लोगों ने अपना मानस बना लिया और उस दिशा से मार्गक्रमण किया और मार्गक्रमण करने की वजह से इनके जीवन में बहुत बदलाव आ गया। इसके साथों साथ इनको कहा कि कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं, किसी की उपास तपास करने की कोई जरूरत नहीं है, पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब उपास तपास करना नहीं, पूजा पाठ करना नहीं, तो क्या हो गया, जिन जिन लोगों ने बाबा साहब के विचारों को स्वीकार लिया, बुद्ध धर्म को स्वीकार लिया, इसलिए इनकी महिला का जो समय था वो बच गया, इनकी महिला का जो पैसा था वो बच गया। म्हणजे बुद्ध विचार स्वीकारने वाली महिला, उनका पैसा बच गया, समय बच गया, उनने उनका पैसा उनका समय बच्चों पर खर्च किया। आज उन विचारों से जाने पर उनके बच्चों में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। इसके साथों साथ आज ऊंची ऊंची पदों पर वो लोग जाके बैठ गए। उनके साथों साथ बाबा साहब ने उनको कहा कि बुद्ध का विचार दिया और उनको कहा कि अतदीप भवो, खुद का दिया खुद बन जाओ, आपका भला कोई करने वाला नहीं है। यही हमारे ओबीसी भाई को समझ में आ गया। ओबीसी भाई समझते थे ये लोग हमारे घर में काम करते थे, हमने दिया हुआ झूठा खाते थे, फटे कपड़े पहनते थे, और कितने साल कितने दिन हमारे घर में काम करने वाले आज लोग इतने सूट बूट में ठाट माट में हो गए, इनके जीवन में बदलाव हो गया। तो ये क्यों बदलाव हो गया कि इनको अतदीप भव कहा गया। अतदीप का मतलब होता है खुद का दिया खुद बनो, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन तुम ही ला सकते, दूसरा कोई तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता है। ये विचार बाबा साहब के राह पर चलने वाले लोगों ने स्वीकार कर लिया और उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। साथियों, क्या बदलाव आ गया, इन लोगों ने, इनके दिमाग में जो ईश्वर था, भगवान था, जो हमारा कल्याण करने वाला, उनका सब उनके दिमाग से निकल गया और दिमाग क्लियर हो गया और उसके दिमाग में बुद्ध का विचार स्वीकार लिया। बुद्ध ने कहा क्या कि आपको नीतिमान बनना है, शीलवान बनना है, चरित्रवान बनना है। और बुद्ध होना इसका मतलब शीलवान होना, चरित्रवान होना। हर प्रोग्राम देखते हैं, शादी रही तो त्रिशरण को वंदन करते और पंचशील देते हैं। आपके घर में कोई छोटा सा बच्चे का प्रोग्राम रहा तो भी त्रिशरण और पंचशील देते हैं। कोई अगर मर गया, मरने के बाद में अगर वही घर में कोई प्रोग्राम तो त्रिशरण पंचशील क्यों देते हैं, पंचशील क्यों देते हैं। पंचशील देने का इसका मतलब होता है कि शीलवान बनाना होता है। जब शीलवान आदमी बन जाता है तो समाज में उसकी बहुत जरूरत होती है। माँ को अच्छे बेटे की जरूरत है, बाप को अच्छे बेटे की जरूरत है, भाई को अच्छे भाई की जरूरत है, बीबी को अच्छा पति की जरूरत है। सब अच्छा सा अच्छा इंसान समाज में, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील अगर बन जाएगा, अगर वो शीलवान है, बुद्ध की राह पर चलने वाला है, तो समाज को भी आगे बढ़ा सकता है। साथियों, बाबा साहब ने विचार दिया, बाबा साहब ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके पहले इस देश में विषमता बहुत थी। इस देश में मानवता की कोई ये नहीं था कि इस देश विषमता से इतना भरा हुआ था, और विषमता के भरने के कारण एक था कि यहाँ जात नाम की चीज बहुत बड़ी थी। ये जात नाम की चीज ने देश को इतना बंटवारा कर दिया, इसमें इंसान को उसमें दुजाभाव कर दिया, दूर कर दिया, और देश को गुलामी में डाला गया। देश गुलाम रहा, देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और हम तुम सब जो लोग हैं यहाँ के मूल निवासी, सभी को हमने गुलाम बना दिया। ये गुलामी को बाहर निकालने के बाबा साहब ने जात नाम की जो चीज है, जात नाम का जो बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, एक अवधारणा है, इसको नष्ट करने का काम बाबा साहब ने किया। इस बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को इस धर्म ग्रंथ को जला दिया। क्यों जला दिया? उनको मालूम है कि जात नाम का ये जो बीमारी है, जात नाम की बहुत बड़ा रोग है, ये हजारों साल चलने वाला है। इसलिए कहते हैं बाबा साहब ने जो दवा दी, बाबा साहब ने जो उस पर उपाय किया और इस देश में की, जो जात को नष्ट कर दिया। साथियों, आज भी फिर से भी जात का एक ऐसा पौधा फिर से आने की कोशिश कर रहा है। हम तुमको ये जिम्मेदारी है, फिर से पौधा न बने। ये पौधा बनते बनते बहुत बड़ा एक वटवृक्ष बन जाता है और सब लोग हमको बांट देता है। इसलिए हम करें कि ये जो जात नाम की चीज है वो हमारे दिमाग से निकले, हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि इस बीमारी की वजह से हमारे में तो बंटवारा हुआ, हम तो शोषित हुए, हम तो अनटचेबल हुए। इसलिए हमारे जो जात में जो हमारे क्राइटेरिया कंप्लीट करने वाले जो बाकी वाले हैं, महाराष्ट्र में 59 जातियां हैं, बाद में एसटी है, एससी है, एसटी है, बची हुई एससी है, विजेएनटी है। ऐसे तो भारत में 1703 जातियां एससी की है, एसटी की 803 है, और ओबीसी को तो 6743 जाति है। इन सभी जाति को बाबा साहब ने एक अच्छे ढंग से बंधवा दिया और हमको सभी को उस दिशा से जाने के लिए दिशा दे दी, एक मार्ग दे दिया। बाबा साहब ने हमको एक अच्छा भारत का संविधान दे दिया, बाबा साहब को जीवन जीने के लिए बुद्ध का धम्म दे दिया। अब जो लोग इस राह पर चलते हैं उनके जीवन में परिवर्तन होता है। हम कोशिश करते हैं
मैं खुद ओबीसी लोगों में प्रचार प्रसारित करता हूं। और बुद्ध का धम्म है शीलवान होने का है, खुद को पहले आचरण करने का, खुद के जीवन में परिवर्तन करने का है। अगर खुद में परिवर्तन करोगे तो तुम लोगों के लिए एक आदर्श बनोगे। इसलिए हम तो गृहस्थी जीवन जीते हैं, गृहस्थी जीवन जीते तो 5 सीलों का पालन करते हैं। अब आज मैंने चिवर पहन लिया तो मैं अभी 10 सीलों का पालन कर रहा हूँ। मुझे उपासक 8 सीलों का पालन करते हैं। जब अष्टमी होती है, 2 अष्टमी होती है, अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है, महीने में 4 दिन हम अष्टशील का पालन करते हैं। और 1 साल में कहो, 2 साल में कहो, 3 साल में कहो, एक बार हमने चिवर अपने धारण करना चाहिए। जब चिवर आपके अंग पर होता है, चिवर एक अंग पर होने के आपकी एक जो की मनोभावना है, आपके मन में एक अलग सा महसूस लगता है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा श्रीमंती, दुनिया की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, ये इस राह पर आने से होते हैं। जब अपने अंग पर चिवर होता है, एक बार क्या होगा कि सम्राट अशोक ये अपने रथ पर जा रहे थे और उनके सामने से एक छोटा सा बच्चा चिवर पहन के था। और छोटा सा बच्चा चिवर पहनते हुए दिखा तो सम्राट अशोक अपने रथ से नीचे उतरते और चिवर कहते कि भंते जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। म्हणजे इस चिवर में इतना पावर है। चिवर जो धारण करता है उसके सीलों की बार बार याद आती है। अगर मैं 2 दिन के बाद या कल ये चिवर को उतार दूंगा, उतार देने के बाद में जब मैं लोगों से व्यवहार करूंगा, अगर मेरे में कोई गलतियां थी तो गलतियां मेरी दुरुस्ती हो जाएगी। और ये चिवर में इतना पावर है। तुम एक बात है कि हम ये करना चाहिए कि हमें अगर बुद्ध बनना है, हम बुद्ध के राह पर चलना है, तो चिवर क्यों पहनना चाहिए। तो अगर हम थाईलैंड में देखते हैं, जापान में देखते हैं, तो कहीं लड़की की शादी करना है, लड़के की शादी करना, पहले पूछते कि आपने श्रामनेरी हुए थे क्या। ये श्रामनेरी कंपलसरी क्यों करते हैं? क्यों? जब वो बच्चे ने चिवर अगर उसने अपने अंग पर ले लिया, चिवर पहन लिया, चिवर का धारण कर लिया, तो वो उसका मतलब क्या होता है कि वो शील का पालन करने की लायक है, शील के पालन करने की दिशा में है, शील का पालन करता है। अगर उसने चिवर उतार दिया और अपने जीवन जीता है तो बहुत माइनर गलती करेगा, क्योंकि बार बार उसको याद करवा देगा कि आप सिलवान हो, आपने चिवर पहना है, आप झूठ नहीं बोल सकते हो। किसी के कोई व्यवहार करते समय आप झूठ की बातें नहीं करोगे। आपको मालूम होना कि मैं उनको फंसा रहा हूं। किसी महिला से कोई व्यवहार करते हुए आप उस नजरिया से नहीं देखोगे, क्योंकि आपको वो चिवर याद करवाएगा कि आपने चिवर पहना है। चिवर पहनकर आप गृहस्थी जीवन जी रहे हो, इसलिए आपको बार बार याद करवा देगा। इतना पावर ये हमारे चिवर में है। इसलिए आज मैंने चिवर पहन लिया हूं, मुझे बहुत आनंद हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। दुनिया का सबसे बड़ा जो कुछ आनंद होता है वो आज मुझे चिवर पहनने पर होता है। मैं जब बाहर जाता हूं तो लोग मुझे वंदामी भंते कहते हैं। और वंदामी भंते की भवंतु सुखी हो, इतना ही करने के लिए हमारे मुंह में वो चीज आने के लिए बड़े बड़े लोग नमस्कार, बड़े बड़े लोग हाथ जोड़ते हैं। महिला बड़ी बड़ी हमारे से बुजुर्ग महिला हाथ जोड़ती है और हमारे तरफ एक अच्छे ढंग से, अच्छी निगाह से, एक ऊंची राह से हमारी तरफ देखती है। और हर लोग जाते समय हमारे पर फूलों का प्रसाद करते हैं। इतना पावर मुझे कौन पूछता था। जब चिवर अंग पर आने पर एक बार क्या हो, तथागत बुद्ध ने एक जगह पर अपना प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन देते हुए वहां एक सुमित नाम का स्वीपर था, वो झाड़ू मारता था। और झाड़ू मारते समय वो हर लोगों को, कोई जाते आते तो उनको वो अपना हाथ जोड़ता था, तो उनकी तरफ कोई देखते ही नहीं था। रास्ते से जाने वाले आने वाले जाते आते रहते थे। तो तथागत का प्रवचन चल रहा था और प्रवचन होने के, वो तथागत के प्रवचन होने के बाद में तथागत ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया। और ये सुमित नाम का जो स्वीपर था वो उनके पास गया और वो कहता कि तथागत, अपना जो धम्म है बहुत बड़ा है, आपने कहा कि इस धम्म में कोई भी आ सकता है, तो मैं ये चिवर धारण कर सकता हूँ? तो हाँ, कभी आ सकते, कभी धारण कर सकते हो। तो ठीक है बोले, मैं कल से आता हूँ। तो उसने चिवर धारण कर लिया। चिवर धारण करने के बाद 2 महीने के बाद तथागत उनसे पूछते हैं कि सुमित, आपको कैसा लगता है, आपको कैसा लगता है? तब वो कहते हैं कि भंते, मैं ये चिवर धारण करने के पहले कितने लोगों से मैं हाथ जोड़ के नमस्ते करता तो कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देते थे। आज मैं चिवर पहनने की वजह से मुझे बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े लोग जिनके घर में बहुत पैसा है, बहुत बड़ी ऊंची इसके वाले लोग मुझे हाथ जोड़ते और मेरा आशीर्वाद मांगते। मुझे दुनिया का कि जिस आदमी को, जिन इंसान को एक जात के नाम से या उसे नीचे की जात के नाम से कोई पूछता नहीं था, आज उनको जीवन में इतना बड़ा बदलाव वो चिवर पहनने से आ गया। इसलिए बुद्ध का धम्म एक समंदर जैसा है। ये समंदर में जितनी नदियां आती है उनका कोई किसी का परिचय नहीं होता है। वो नदियां वहां आने तक उसका नाम होता है, ये नदी का नाम, वो नदी का, वो नदी का। हम जब तक वहां आते तब तक हम जात को, धर्म को, पंथ को लेके आते। एक बार इसमें आ गए तो हम एक बहुत बड़े समंदर में आके मिक्स हो जाते। बुद्ध का धम्म क्या है? बुद्ध का धम्म एक सामाजिक कार्य है। इसे कोई धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो समाज हित की बात है।
अरे भाई, पानातिपाता वेरमणि सिकापदम समाधियानि, अधीनदाना वेरमणि सिकापदम समाधियानि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिकापदम समाधियानि, मुसावादा वेरमणि सिकापदम समाधियानि, सुरामेर मज्जय पमादठाना वेरमणि सिकापदम समाधियानि। पानातिपाता वेरमणि, इसका मतलब क्या होता है? पाना बोले तो प्राणी, मैं कोई प्राणी की कोई हिंसा नहीं करूंगा। आप अगर किसी की हिंसा नहीं करते हो तो आप सिलवान हो गए, आप हिंसक नहीं बने हो, इसलिए आपका भी फायदा हो गया, दूसरे को भी फायदा हो गया। अपने किसी को अगर मैंने बोला कि कोई मेरे दोस्त मेरे घर पे आया और मैं किसी के दोस्त के घर पे गया और उसको बोला कि भाई आज मुझे कुछ बनाओ, मैंने मेरे मन में इच्छा ऐसी बना दी कि यहाँ कुछ तो भी बनना चाहिए। चाहे उसने बोला कि भाई आप क्या बकरा के मटन खाओगे, या मुर्गी का मटन खाओगे, या कोई प्राणी का मटन खाओगे, तो जब मेरे मन में यह भाव निर्माण हो गया तो मैं कोई ना कोई प्राणी की हिंसा करने के लिए जिम्मेदार हो गया हूं। मुझे बुद्ध का कहने का मतलब होता है कि आपके मन में अगर भाव निर्माण हो गया, आप वो अगर डिमांड कर देते हो तो उनको तो कहां से लाकर खिलाना है आपको, मगर आप अगर उसके खिलाने के लिए मजबूर कर दे तो आप हिंसक हो। अगर आपके मन में यह भाव नहीं आया तो आप उस जीव को उसको बचा दिया। जो कुछ प्राणी होगा, चाहे मुर्गा हो, मुर्गी हो या कुछ भी हो, इसका मतलब उनका भी कल्याण हो गया और आपने नहीं खाया तो इसलिए आप भी कल्याण हो गए। क्योंकि मांस कौन खाता है? मांस खाने के लिए सिंपल सी बातें कही गई कि जो अपने जीभ से पानी पीता है वो मांसाहारी है, जो मुंह से पानी पीता है वो शाकाहारी है। हम तो मुंह से पानी पीते हैं ना, इसलिए क्या होता है कि हम किसी को भी मजबूर ना करें और हम खुद न खाए और किसी को खाने के लिए कोई ऐसी प्रोत्साहित ना करे। ये काम अगर हम करते तो हमारा ही कल्याण होता, उनका भी कल्याण होता है। बुद्ध के धम्म में दूसरी बात कही कि अधीनदाना वेरमणि सिकापदम समाधियानि। अधीनदाना वेरमणि, इसका मतलब क्या होता है? मैं चोरी नहीं करने की वजह से कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, उसकी चीज कोई चोरी में नहीं जाएगी। और उसकी चीज कोई चोरी में नहीं जाएगी तो उसका भी कल्याण होगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा। अगर उसकी चीज चोरी जाती है, तुम चोर बन जाओगे, तुम्हें चोर का ठप्पा लग जाएगा, तुम भी दोषी, और उनकी चीज जाने से उनके मन में भी दुख होगा। मुझे बुद्ध का विचार कितना कल्याणी है। बुद्ध का विचार हर दोनों का कल्याण करता है, तुम्हारा भी कल्याण है, उनका भी कल्याण है। इतना कल्याणी विचार बुद्ध ने कहा है। इसलिए मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं चोरी करने के लिए किसी को प्रवृत्त नहीं करूंगा, किसी को प्रोत्साहित नहीं करूंगा, और मेरा भी कल्याण होगा, उनका भी कल्याण होगा। इतने अच्छे सिलवान कहा। उसके साथों साथ कहा कि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिकापदम समाधि। एक भारत देश में बहुत बड़ा एक प्रकरण हुआ था, निर्भया कांड। अगर वो बच्चा किसी बुद्ध माँ के पेट पैदा हुआ होता और बुद्ध माँ ने उसको बचपन में ही ये पंचशील उसको बताए होते तो आज ऐसा कोई होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं था। मगर क्या हो गया कि वो उस माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ, और उस माँ के पेट से पैदा होने से माँ को बचपन से भी वो पैदा होने के पहले से उसको मालूम होता है कि मैं उस विचारों की वंदन करती हूँ। जिन महामानवों का विचारों को वंदन करती हूँ तो कहते हैं कि भाई तुम आपका ही कल्याण करो और दूसरा का भी कल्याण करो। म्हणजे कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिकापदम समाधियानि। किसी की बेटी की, किसी की बहू की, किसी की कोई भी महिला हो, उसी का सील का भ्रष्ट न करे, और सील का भ्रष्ट करने से आप सिलवान नहीं होंगे, आपका सील भ्रष्ट होगा और दूसरे का भी सील भ्रष्ट होगा। हम सील नहीं करने से दूसरी कल्याण, हमारा कल्याण होगा। इसलिए घर घर में बुद्ध माँ पैदा हो, बुद्ध पिता हो, बुद्ध भाई हो। मुसावादा वेरमणि सिकापदम समाधियानि। मैं झूठ नहीं बोलूंगा और दूसरे को झूठ बोलने के लिए प्रवृत्त नहीं करूंगा। एक झूठ बोला तो उसके साथों साथ 100 झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है। इसलिए मेरे झूठ बोलने से मेरा भी कल्याण होगा और दूसरे का भी नुकसान होगा। वो दोनों बात नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरे पंचशील में वो बातें कही है। लास्ट में कही सुरा मेर मज्जय पमादठाना वेरमणि सिकापदम समाधियानि। मैं कोई नशीले पदार्थ का ग्रहण नहीं करूंगा। कितनी अच्छी बात है। कोई पदार्थ हो, जिस पदार्थ खाने से, जिस पदार्थ से ग्रहण करने के, जिस पदार्थ लेने से मेरे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, मेरे मन पर प्रभाव पड़ता है, मेरी बॉडी पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए मैं ऐसी कोई चीज का ग्रहण नहीं करूंगा। तथागत एक कहते हैं कि ए इंसान तलवार के नीचे सिर रखने से मत घबराओ, वो तो वीरता की निशानी है। ए इंसान आग में कूदने से मत डरो, तो वीरता की परीक्षा है। एक इंसान पहाड़ की चोटी से कूद पड़ने से मत डरो, तो पराक्रम की पराकाष्ठा है। लेकिन एक इंसान एक बातों से सदा भयभीत रहो, वो है दारू। पाप गरीब अनाचार की जननी है। दारू पीने वाला आदमी खुद को ही बर्बाद करता है, परिवार को बर्बाद करता है, समाज को बर्बाद करता है। हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे गलत बातों को बहुत उसके अधीन होते हैं। उनके वजह से क्या होता है, समाज भी बदनाम होता है, उनकी वजह से उनका परिवार बदनाम होता है, उनकी वजह से वो कोई भी लालच के काम करता है, वो भ्रष्टाचार करता है, वो लोगों को लूटने का काम करता है। और ये बुद्ध विचारों में कहीं नहीं बैठता। हम हमारे लोगों को, भाई को बताया, झूठा पैसा रूठा भाई समय समय पर काम है। मैं मेरे भाई को गलत राह पर चल रहा तो उसे अच्छी राह बताने का काम करना मेरी जरूरत है। इसलिए
ये सुरामेर मज्जे पमाद ठाना वीरमणि सिकापदम समाधियानी। साथियों, इस पर मैंने भी बंजारा समाज का एक संत होके गया है। मैंने कुछ किताब लिखे हैं। उस किताब का नाम है पाचपारा हेच पंचशील है। एक संत ने कहा को बंजारा बोली में कहा, बंजारा बोली में कहते हैं, सणो सांभळो गोर भाई चोरी मत करजो, कोई लाज रकाड़ो धर्मेरी मत लो जीव काड़ो मत लोई। गोरमाटी जतो तुम्हारी बाजी मत करजो रंडी बाजी, तम जायो लांबी झाड़ी मत करजो लुची लबाड़ी। गोरमाटी जतो तुम्हारी बाजी मत करजो नशाबाजी। म्हणजे तथागत ने जो 5 शील बताए, ये 5 शील तो कहीं बहुत से संतों ने बताए। उन समाज के जो लोग हैं, उनके समाज में जो लोगों ने अच्छी बात बताई, उसे मैं बुद्धि से कनेक्ट किया, क्योंकि पहले तो बुद्धिस्ट थे ना। ओबीसी का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल बुद्धिस्ट है ये ओरिजिनल बुद्धिस्ट को डिवाइड कर दिया। हमारे जो ओबीसी भाई का और हिंदू धर्म के कहीं संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं जुड़ता है। उनके देव देवता अलग है, उनके व्यवहार अलग है, उनके त्योहार अलग है, उनके रीति रिवाज अलग है, इनके पहन के कपड़े अलग है, इनकी बोली भाषा अलग है, मगर हमको जबरदस्ती जुड़वा दिया। क्यों जुड़वा दिया? क्योंकि हमारे जो बुद्धिस्ट भाई है ये आगे नहीं आए, बुद्धिस्ट भाई ने बताया नहीं है, और यहाँ की वर्ण व्यवस्था ने, जात व्यवस्था ने उसको इतना खजीक कर दिया कि उस पर डिवाइड कर दिया। अब हमें समझ गया है कि हमारे भाई को हमें इकट्ठा लाना है। जब तक हम हमारे भाई को इकट्ठा नहीं लाएंगे, कि बाबा साहब का जो सपना है कि इस भारत को बुद्धमय बनाना है, ये सुजलाम सुफलाम बनाना है, जिस देश में सोनिया का चिड़िया का देश था, जिस देश में भारत के जो लोग थे उस पर देखते थे, सोचते हैं कि इस भारत में इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा विशाल देश होकर भी इस देश में आज भी बहुत ही जातीयता है, इस देश में बहुत गरीबी है, इस देश में आज भी हमारी जो महंगाई दिन से दिन बढ़ती जा रही है, कुछ उस महंगाई पर कुछ नहीं बोलते लोग। हमारे देश के प्रधानमंत्री को देश में लॉकडाउन लगाने के लिए कुछ समय नहीं लगा, मगर अमेरिका के जो राष्ट्रपति को अपने देश में लॉकडाउन लगाने में बहुत समय लगा ही नहीं पाया। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि एक बार क्या हो गया, तथागत बुद्ध के पास एक इंसान है और वो तथागत बुद्ध से कहता है कि तथागत, जब मैं घर में जाता हूं तो मेरी बीवी और मेरे बच्चे से मेरा पटता ही नहीं। बीवी झगड़ती है, बच्चा ही झगड़ता है मुझे, मैं तो घर में बेचैन हो जाता हूं, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आता है। तो कहीं तो भी वहां से निकल कर मैं मेरे दोस्त के पास जाता हूं, दोस्त के साथ बैठता हूं तो दोस्त भी मेरी टिंगल टवानी करते हैं, मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, मैं उनके साथ भी नहीं बैठ पाता, मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, आप बताओ। तो तथागत कहते हैं, सिलो संपन्नो नारो सुपटिपन्नो वतीपको, आपको सिलवान इंसान के पास जाना पड़ेगा। वो सिलवान इंसान आपको इतनी मुसीबत से बाहर निकालेगा, वो जो बात बताएगा वो आपकी कल्याण की बात होगी। इसलिए हमारे बार बार हमारे देश के बारे में जो विदेश के लोग कहते हैं कि भारत इतना अच्छा, इतना बड़ा लोकसंख्या का देश, ऐसा कैसा एक साथ है? क्योंकि जो सिलवान था, उनके स्पर्श लगने से, उनकी लेखनी लगने से, उनकी पेन लगने से, पेन की वजह से यहाँ का भारत का संविधान लिखा गया। और इस संविधान में बाबा साहब ने किसी को छोटा बड़ा नहीं कहा, किसी जात पात पे नहीं कहा, यहाँ कहीं महिला पुरुष का कोई विभाग नहीं किया, सभी को समान संधि दिया। सभी के लिए बाबा साहब ने इतनी अच्छी तरतूद की है, हर चीज में देखते हैं। बाबा साहब ने कहा कि ये संविधान सबके समान, इक्वल बिफोर द लॉ, कोई किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ना जात के नाम से, ना रंग के नाम से, या कहीं पैदा होने के नाम से, उसका हक देगा। अगर वो नहीं देता है तो उसके लिए मैंने अपने भारत के संविधान में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, ये हाई कोर्ट में जा सकते हैं और 32 सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये सुविधा बाबा साहब ने हमारे भारत के संविधान में करके दी। और हम कहाँ टूटे फूटे जंगल में थे, फटे कपड़े वाले थे, आज बाबा साहब की पुण्य की वजह से सूट बूट ठाट माट में आ गए। एक मेरा दोस्त ने अभी 56 लाख की गाड़ी खरीदी है। ये कितनी बड़ाई, जिसके पैर में चप्पल नहीं थे, पहनने के लिए चड्डी नहीं थी। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे पास चड्डी बनियन नहीं थी, वही भी उसमें रहते थे। आज बाबा साहब की पुण्य से सूट बूट ठाट माट में आ गए। इतना बड़ा वो सिलवान इंसान, सिलवान जो मैं उसको भगवान मानता हूं, हमारे कल्याण का जो प्रतीक है, मेरे जीवन को घड़ा बनाने वाले जो है वो बाबा साहब है।